Good morning, students. This is the lecture number 27, and in the lecture we will discuss about some questions. The first question is on the screen. Question is, write the coordinates of each of the following points marked in the graph paper. तो ये ग्राफ पेपर पे कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह से गिवन होगा, उनके पॉइंट्स लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। बस बहुत इजी वे यही है, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट ये पॉइंट है, ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये देखो जरा यहाँ से ये वाली डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितनी है, 2 है। तो डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा ऑर्डिनेट कहलाती है। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हम ले रहे हैं किसी पॉइंट की, तो वो ऑर्डिनेट को शो करती है। तो ये कितनी है, 2। और अगर मैं वाई एक्सिस से निकालूँ इसकी डिस्टेंस, तो ये कितनी है, 6। कितनी है, 6 यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 6 है ना। तो ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो एब्सिसा को डिनोट करती है। तो इस पॉइंट को जो कोऑर्डिनेट्स आगे वो आगे 6,2। या ऐसे भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए हम एक्स एक्सिस पे कितना ट्रेवल किया हमने, 6 यूनिट, और वाई एक्सिस पे कितना यूनिट ट्रेवल किया हमने, 2 यूनिट, ठीक है। तो 6,2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर। चलिए, तो ये आ गया हमारा 6,2, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में। हम इसके लिए वाई एक्स एक्सिस पे कितने चले, ये डिस्टेंस चले, कितनी है, -4। तो इसको पहले नंबर पे लिख लेंगे -4। वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चली, ये वाली डिस्टेंस चली, कितनी, 4। यहाँ पे देखो सामने 4, तो ये जगह -4,4, ठीक है। तो इस तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -4,4, -4,4। क्लियर। ऐसे ही इस पॉइंट के देखेंगे हम कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए हम कितना चले, इस पॉइंट के ठीक ऊपर देखो -6 लिखा हुआ, तो एक्स एक्सिस पे कितना चले, -6, और वाई एक्सिस पे कितना चले, -4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -6, -4। अब इस वाले की देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कितना चल रहे हैं, इस पॉइंट के ठीक ऊपर देखो 2 लिखा हुआ था, एक्स एक्सिस पे तो है 2, +2। और वाई एक्सिस पे कितने चल रहे हैं, -3। इधर देखो लेफ्ट में -3 लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से शो होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है हमारा, उसमें हमेशा जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है दोनों के दोनों हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। देखो -4 +4, इसका मतलब जो एब्सिसा है वो नेगेटिव और ऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी हमेशा नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव नेगेटिव आता है थर्ड में। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एब्सिसा पॉजिटिव रहता है और ऑर्डिनेट -3 यानी कि नेगेटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। इसके बाद कुछ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस भी है। जैसे ये वाला पॉइंट है ऑन वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये है, तो ये 3 पे है, वाई एक्सिस पे 3 पे है। तो इसका मतलब ये है हमेशा वाई एक्सिस पे अगर होगा तो उसका जो एब्सिसा होगा वो 0 होगा। तो 0,3 इसकी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, 0,3। ऐसे ये लिखा हुआ 9 पे, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये 9 पे है। तो एक्स एक्सिस पे कितना है, 9, और वाई एक्सिस पे कितना होगा, ये 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे चला ही नहीं है। इसका मतलब वाई एक्सिस के लिए जो इसका वाई एक्सिस की वजह से इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा 0। क्लियर। ऐसे ही ये वाला एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में देखो -8 पे जो लिखा हुआ है, तो ये है -8,0। क्यों होगा, क्योंकि वाई एक्सिस का इसमें कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है।
यानी एक चीज़ ध्यान रखो, ऑन एक्स एक्सिस अगर कोई भी पॉइंट होगा उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और ऑन वाई एक्सिस अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका एब्सिसा हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखो जरा, -1 पे लिखा हुआ, तो वाई एक्सिस पे -1 है, एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं है, यानी कि इसका एब्सिसा 0 होगा और ये -1 के इक्वल होगा। क्लियर? तो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर भी सकते हो। और अगर पूछने लगे कि ये कौन कौन से एक्सिस पे है या कौन से क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट में बता देंगे, वैसे साइन देख के भी हम बता सकते हैं पॉइंट्स को। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसी में ही करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलिएगा, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सब हो गया। ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा हमारे पास, प्लॉट द पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट्स 6,0, -2,0 एंड 0,3। ठीक है, join them and find the area of the triangle so formed। ये पूरा क्वेश्चन में देखो किस किस तरह से लिखा है, कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख दिया, कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में, जगह कम थी इसलिए लिखा। क्या क्वेश्चन है? प्लॉट द पॉइंट 6,0, -2,0 एंड 0,3, फुल स्टॉप लगा दे, जॉइन देम एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड। यानी कि इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद में जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, बस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 60, 20, 03, तो 60 -20 और 03 को हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला काम है पॉइंट ड्रॉ करना, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद चलिए, तो सबसे पहला आ रहा है 6,0, तो 6,0 कौन सा पॉइंट होगा? 6 पॉइंट हो जाएगा, 6,0 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस आएगा, 6,0 इसका ऑर्डिनेट 0 है, तो जाहिर सी बात है ये ऑन एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, 6,0 आ गया। उसके बाद में -2,0, ये भी ऑन एक्स एक्सिस आएगा। ये पॉइंट मैंने बड़े बड़े सर्कल से लगा दिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ 0,4, सॉरी 0,3 था शायद, 0,3 ये वाला पॉइंट आएगा, 0,3। ठीक है, इसके बाद इनको ज्वाइन करा दो, इनको ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन कराने के बाद में एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये बन गया ट्राइंगल, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया, जैसे 2 ही कराए, तीसरा तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन है। ये ट्राइंगल बना दिया। तो इसने पहले कहा था प्लॉट करो पॉइंट्स को, हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, नेमिंग कर देंगे इसकी, इसको ए बोल देंगे, इसको पॉइंट को बी बोल देंगे, इसको पॉइंट को सी बोल देंगे। पॉइंट्स के नाम बोल दिए हमने, ए बी सी रख दिए, तो ट्राइंगल का नाम हो गया ट्राइंगल ए बी सी। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, हाइट। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। बेस कितना है, बेस का नाम है ए सी, बेस क्या है, ए सी नाम है बेस का, इंटू हाइट का नाम है ओ बी, ये ओ पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट होता है, ओ मैंने बता भी रखा, ओरिजिन। तो ये हो गया ओ पी। अब यहाँ से यूनिट देख लो कितनी बैठती है, 1/2 इंटू ए से लेके सी तक की कितनी यूनिट बैठ रही है। अब देखो ओ से लेके ए तक 6 यूनिट है और ओ से सी तक -2 यूनिट है। -2 यूनिट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं फिलहाल, डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ध्यान रखना। तो ओ से लेके ए तक 6 यूनिट है और ओ से लेके सी तक भी -2 यूनिट नहीं है, 2 यूनिट है। तो टोटल ए से सी तक होगी 6 + 2 8 यूनिट। तो ये हो गया 8 इंटू ओ से लेके बी तक कितनी यूनिट हो रही है, 3। इसको सॉल्व करेंगे, 8 3 जा 24, 24 का हाफ 12। तो आंसर आ जाएगा इसका 12 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, ट्रायंगल बनेगा और उसकी तुम्हें हाइट भी पता होगी, बेस भी पता होगा, डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास के लेवल में। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे इन सब से ज़्यादा। तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज आप लोग कर लोगे, करने के बाद मुझे सेंड कर देना सभी। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।